नाम खराब करने में रात दिन लगाए हुए हैं। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, इनके द्वारा जिस तरह से दंगे फसाद किए जा रहे हैं और जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बिना जांच पड़ताल के घरों को गिराया जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है, और जो मूक दर्शक बनी हुई कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन जहां जहां भाजपा के हैं, उस सब को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जम के थूथू हो रही है। थूथू ऐसी हो रही है कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा अलग अलग देशों में कैसे इस मुद्दे को उठाया गया है और कैसे अपनी अपनी सरकारों से निवेदन किया है वहां के जो सांसद हैं और जनप्रतिनिधि हैं कि भारत में जो कुछ हो रहा है भारतीय मुसलमानों के साथ, उस सब की निंदा करना बहुत जरूरी हो चुका है और बहुत कड़े शब्दों के अंदर बातचीत की जाए। सबसे पहले जाकिर अली त्यागी जो एक्टिविस्ट है, उन्होंने डाला है, कुवैती सांसद है, कुवैत के जो कुवैत देश है, हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध में तमाम तरह के हैं। खाड़ी के अरब देशों में एक महत्वपूर्ण देश है कुवैत। वहां के सांसद ने संसद के बाहर खड़े होकर जिस तरह से निंदा करी है, ये जो हमले हुए हैं मुसलमानों के ऊपर और उनको जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है और तमाम चीजें हैं, उसको लेकर जो कुछ कहा है, मैं आपको एक अंशभाग सुना देता हूं क्योंकि बोला उन्होंने अरबी में है, मैं उसका अनुवाद कर दूंगा आपके सामने, ये सुनिए। نحن وجهنا رسالة واضحة وشديدة اللهجة حقيقة لكل هذه المنظمات الحقوقية العالمية والإقليمية بضرورة التحرك. ما يجوز يعني في قضايا أبسط من هذه القضية ونلقى التحرك والشج والإدانات والسوشيال ميديا والإعلام يضج بالتنديد والتحرك وغيرها. لكن اليوم لما تكون القضية تتعلق بمسلمين, जो आपने सुना उसको मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या कह रहा है। वो डिटेल के अंदर उन्होंने मीडिया से बातचीत करी है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से ये बातचीत करी है और अपनी सरकार को भी उन्होंने कहा है कि क्या करना चाहिए। इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल अजीज अल सकाबी। जाकिर ने लिखा है कि मेंबर हैं, ये कुवैती पार्लियामेंट के सांसद हैं। इन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है जो कुछ हो रहा है भारतीय मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से उन पर बर्बरता की जा रही है, जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है भारतीय मुसलमानों को यहाँ पर अपनी राजनीतिक हितों के लिए। जो संस्थान आपके सामने हैं, कुछ राजनीतिक दल आपके सामने हैं, उनके द्वारा इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कड़े शब्दों में निंदा करने की चीज है और हम लोग चिंतित हैं भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर। यही तक नहीं है, कुवैत का मामला इससे पहले भी उठा था, जो हिजाब को लेकर कहा गया था। मैं आपको इस वीडियो के आखिरी बताऊंगा। वहां के कई सांसदों ने बार बार ये मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी से कि लोगों की एंट्री बंद की जाए, लेकिन आज जो कुछ, कल जो कुछ हुआ है, वह अब दुनिया के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग देशों में हो रहा है। भारतीय मुसलमान हो या कोई भी हो, भारतीय दलित भी हो, अगर उन पर प्रताड़ना हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पूरा संदेश जा रहा है कि मोदी सरकार पहले तो नाकाम हो रही है इन सारी तमाम चीजों में और भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों के लिए क्या कुछ कर रही है जनता को लेकर, किस तरह से जो अल्पसंख्यक हैं उनको परेशान किया जा रहा है। सिर्फ परेशान नहीं, उनको वाइप आउट करने की, नरसंहार करने की साजिशें रची जा रही हैं। जो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, उनको 10-10 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जो खुले मंच से ऐसी बातें कर रहे हैं मुसलमानों के खात्मे की, उनको जमानतें मिल रही हैं। तमाम चीजें लोगों की नजरों से ओझल नहीं हो रही हैं। ये जनता के सामने तो है ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके भी सामने है। क्योंकि साउथ एशियन जर्नल ने लिखा है कि मलेशियन, ये ट्वीट है उनका, मलेशिया के जो मुसलमान हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, प्रदर्शन किया है भारतीय मुसलमानों के ऊपर हमले के खिलाफ। ये कहां पर हुआ है? मैंने आपको इससे पहले कुवैत के सांसद का बताया और अब यह मामला मलेशिया के सांसद, मलेशिया की जनता की तरफ से है। मलेशिया के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहां के जनप्रतिनिधि हैं। ये ट्वीट आपके सामने है, साउथ एशियन जर्नल ने कवर किया है कि वहां पर जम के प्रदर्शन हुआ है कि भारतीय मुसलमानों के जिस तरह से उनको प्रताड़ना दी जा रही है, उनके नरसंहार की बातें की जा रही हैं, उसको लेकर जबरदस्त प्रदर्शन मलेशिया में हुआ है। ये एक आपको मैंने कुवैत का बताया, दूसरा मलेशिया का बताया। अब मैं आपको ले चलता हूं अमेरिका में जो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, उसने एक पूरे के पूरे न्यूज का एक वीडियो क्लिप डाली है, जिसमें आप सुन सकते हैं। अंग्रेजी जानने वालों को समझ में आ जाएगा, बाकी लोगों को मैं समझा दूंगा। 2.5 मिनट का क्लिप डाला है और उन्होंने इसके ऊपर लिखा है कि जिस तरह से भारत की नरसंहार की खबरें हमने कवर की हैं, जो बहुत बड़े स्तर के ऊपर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, उनके घरों को, उनके जो धार्मिक स्थल हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है। 8 इंडियन स्टेट्स में
जिस तरह से हुआ है वह आप देख सकते हैं। इन्होंने 8 भारतीय राज्यों की अलग अलग खबरें डाली हैं, जिसमें खरगोन भी है, जिसमें और भी जो झारखंड का जो जगह पे हुआ है, राजस्थान के जिस जगह पे हुआ है, यूपी में जहां हुआ है, वो सारे मामले अमेरिका में कवर हुए हैं। ये चिंता का विषय इसलिए है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। हमारी वो जो इमेज है, हमारी जो छवि है, वो खराब हो रही है इस तरह के नफरतबाजों की वजह से, जिसके ऊपर सरकारी मशीनरी एकदम मौन है। किससे शिकायत करें, किससे अपना दर्द बांटें, यह एक बड़ा सवाल आज भारतीय मुसलमानों के लिए बन गया है। हिंदू मुसलमान करना मकसद नहीं है। जो 20% भारतीय जनता पार्टी के समर्थक घूम रहे हैं, वो जिस तरह के काम कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं जो समर्थन मिला हुआ है ऊपर से, उससे चिंता अब लोगों की बढ़ रही है। खैर, ये वीडियो का एक क्लिप देख लीजिए, अंग्रेजी के अंदर है। 8 की 8 स्टोरीज तो मैं नहीं लगा सकता यहां पर, लेकिन एक छोटा सा अंश भाग देखिए। Mobs of Hindu extremists terrorized Muslims across India during the Hindu religious festival Ram Navami. Viral videos show Hindu extremists in Bihar desecrating a mosque by putting a saffron flag on its gate. Muslim shrines set ablaze in Gujarat and Madhya Pradesh. Extremist police beating Muslims in Karnataka, and other Muslim homes and businesses arsoned across India. Hateful anti-Muslim songs were also blasted by Hindu extremist mobs in West Bengal. ये अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने लगाया है, और ये अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने एक मांग भी करी है अलग अलग संस्थाओं के साथ। कहा किससे? जो बाइडेन सरकार से, जो बाइडेन से, राष्ट्रपति से, मोदी जी से चर्चा करने के लिए। मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। लेकिन एक टर्की का बड़ा अखबार है टीआरटी वर्ल्ड, टीआरटी वर्ल्ड ने भी इस पूरे मुद्दे को कवर किया है। अब हम यूरोप चले गए हैं। इससे पहले मैंने आपको खाड़ी देशों का बताया, कुवैत में जो हुआ, और फिर मैंने आपको जो मलेशिया में हुआ साउथ ईस्ट के अंदर, वो आपको मैंने बताया, और फिर अमेरिका का बताया। अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर उनकी बात भी की जाए तो हर जगह पर भारतीय मुसलमानों को लेकर चिंता सार्वजनिक तौर पर वहां के जनप्रतिनिधियों ने, वहां की जनता ने जताई है। अगर आज भी आपको लगता है कि ये कुछ नहीं हो रहा, प्रोपेगेंडा है, तो आप शायद जब जागेंगे जब भारतीय मुसलमानों का नरसंहार हो चुकेगा। भारत का जो मुसलमान है उसको जान से मार दिया जाएगा, कि उसका इंतजार किया जा रहा है। ये बड़े सवाल हैं, आपको बोलना होगा, क्योंकि सिविल सोसाइटी की आज जरूरत है। जरूरत उन तमाम 80% लोगों की है जो इंसानियत के हामी हैं, इंसानियत चाहते हैं। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसने लोगों को मायूस ही नहीं, चिंता में भी डाला हुआ है। टीआरटी वर्ल्ड ने लिखा है, टर्की के इस अखबार ने, बड़े अखबार ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कवर करता है, अंग्रेजी में लिखा है, और इसका हिंदी अनुवाद यह है कि मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है हिंदू फेस्टिवल, हिंदू त्योहारों के वक्त जब जो भिड़ंत हुई है उसके संबंध के अंदर भारत के अंदर। अब ये सारी की सारी चीज़ें आगे इन्होंने डिटेल में भी लिखी हैं कि लोगों की जान भी चले गई है, जो मस्जिदें हैं और जो मज़ारें हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसा लोकल मीडिया ने और चश्मदीद गवाहों ने कहा, बताया है। अल जजीरा को आप सब जानते हैं, अल जजीरा कतर का एक बड़ा मीडिया हाउस है। अल जजीरा ने लिखा है, भारत मुसलमानों के ऊपर हमले, एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमानों के ऊपर हमले और नफरत भरे भाषण जो हैं वो हिंदू त्यौहार के ऊपर दिए गए हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं उनकी तरफ से। आगे और डिटेल में लिखा है इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें जो आपको मालूम है। सियासत ने कवर किया है, जो मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था कि अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल IAMC जो है, और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, ये दोनों संस्थाएं कहाँ की हैं? ये अमेरिका में काम करती हैं। और इसके साथ साथ एक और संस्था है, दलित सॉलिडारिटी फोरम। इन तीनों संस्थाओं ने बाइडेन साहब से कहा है, सरकार के माध्यम से, ये सियासत की हेडलाइन है कि आप जब मोदी से बात करेंगे अभी वर्चुअल मीटिंग के अंदर, तो भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जो काम वहां चल रहा है उसके मुद्दे को उठाइएगा। इन्होंने मोदी सरकार, बाइडेन सरकार के ऊपर जोर भी डाला है। और ये संस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं वो उन संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं जिसने इससे पहले पूरी तरह से बहुत सारे सैंक्शंस लगाने की बात भी करी थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज जनता के सामने हैं। लेकिन आज भी अगर हम नहीं जाग रहे हैं, दुनिया को जगाने के बावजूद भी, तो फिर कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। और इंसानियत को बचाना सबसे बड़ा काम है। यहाँ तक के जो बहुत बड़े बड़े US के सांसद हैं, जिनमें नाम बता दूं मैं, बर्नी सैंडर्स हैं, क्रिस वैन हॉलन हैं, बॉब मेनेंडेज हैं, और एक सेनेट है फॉरेन रिलेशंस के कमेटी चेयर जो करते हैं, उनसे बार बार कहा है मोदी सरकार को लेकर वो चिंतित हैं
और जिस तरह से वहाँ भारत में यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर बर्बरता हो रही है, उसको लेकर जो यूएस की सरकार है वो कोई कड़ा अपना कदम उठाए और बातचीत शुरू करे, नहीं तो एक बहुत बड़ा जो मामला चल रहा है हम उसको बचाने में, रोकने में शायद नाकाम हो जाए। ऐसे ही मैंने आपको शुरू में कहा था, ये आपके सामने है कि जो कतर कुवैत के सांसद का बयान आया जिस पर ये वीडियो की मैंने शुरुआत की थी, वहीं पर हिजाब को लेकर भी एक बहुत हंगामा हुआ था। जब कर्नाटक के अंदर जो हुआ था ये पूरा का पूरा हिजाब बैन, तो हिजाब के ये बैन के ऊपर कुवैत के जो सांसद हैं, कई सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनकी एंट्री पे बैन की मांग करी थी संसद में कि उनको कुवैत में एंट्री नहीं दी जाए। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, पर अगर आप नहीं जागेंगे तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत सामने है। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस देश के अंदर इस तरह के कम्युनल हार्मनी नहीं रहती है, सांप्रदायिक सौहार्द जिसको हिंदी में कहते हैं वो नहीं रहता है, तो उस देश के आर्थिक हालात भी कभी सही नहीं हो सकते हैं। अगर हम अपने इस चीज़ को नहीं बदलेंगे और हमारे यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द की जगह पे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जाएगी तो आर्थिक तौर पर हम और बदहाली के दौर में आ जाएंगे। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आप सबकी शायद कुछ लोगों की इंसानियत की वजह से एक सोच रही हो, कुछ लोगों की आर्थिक तौर के ऊपर सोच रही हो, लेकिन जिसकी जिस तरह से भी सोच है, ये हिंदू मुस्लिम विवाद को रोकने के लिए अपने अपने जो आपकी हैसियत है उसमें मेहनत कीजिए, भाईचारा कायम करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आप हम मीडिया के माध्यम से ब्रेन वॉश होके न जाने कितनों के खून के प्यासे हो जाएंगे और वो हालात को बदहाली की तरफ धकेल देगी। तो इस चीज़ से बचाना हमें ही है, हमारे देश को, तो मेहनत कीजिए। तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो थूथू करा रहे हैं ये संगी नफरतबाज, इनको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो और ये पूरे के पूरे मामले बढ़ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमारे जो हम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं उसका क्या होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।